खबर तफसील से। अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नई बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 3 रुकनी बेंच जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ पर मुश्तमिल है। मुतनाज़ा अराजी के मालिकाना हुकूक के मामले पर यह समाअत होगी। इसके अलावा यौमिया बुनियाद पर समाअत का फैसला बेंच करेगी। कतई समाअत किस बेंच में हो, इसका भी फैसला होगा। यूपी पार्टी है और उसने ये मान रखा है कि ये इमारत मस्जिद की है, ये उसका स्टैंड है। और फिर तीसरे केस में उसने कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे। तो सीएम साहब को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। दूसरे ये कि जब वो पार्टी हैं तो उनका वकील वहाँ रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट जनरल होते हैं और एक और वकील उनके हैं तुषार मेहता साहब, वो रहते हैं। तो जो कुछ उनको कहना है वो अपने वकील के थ्रू कहें, उनको पब्लिक में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। ये राम जन्मभूमि हमारी है। हम केवल मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि आस्था के इस प्रश्न पर जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आएगा। अगर उच्चतम न्यायालय जो है साक्ष्यों के आधार पर अगर जजमेंट जल्दी कर दें तो ये सबके पक्ष में, हिंदू मुसलमान सबके पक्ष में है और देश में एक बहुत बड़ी शांति स्थापित हो जाएगी। मौजूदा सरकार जो है तो राम मंदिर के नाम पर ही पूर्ण बहुमत में है। आज मेयर से लेकर राष्ट्रपति तक सब बीजेपी के हैं। और इसके बावजूद भी ये कहना कि धैर्य बना के रखिए, तो धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम सुप्रीम कोर्ट में बिलीव करते हैं। हर हिंदुस्तानी, हर इस देश का शहरी सबसे पहले उसकी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है, जुडिशरी में है, अदालत में है। अदालत का जो भी फैसला होगा सबको मान्य होना चाहिए और हम सबसे पहले अदालत के फैसले को मानेंगे और सिर्फ अदालत ही अयोध्या इश्यू को हल कर सकती है। और अब आइए देखते हैं इस मामले में आलिम दीन खालिद रशीद फिरंगी महली का क्या कुछ कहना है। लोग ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा उस पर तमाम हिंदुस्तानी हर बहरफ अमल करेंगे और जो लोग कोर्ट के फैसले को ना मानने की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो हम लोग सब ये तवक्को करते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उससे इंशाअल्लाह आगे का रास्ता हमवार होगा। अयोध्या मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है। समाअत पर राम जन्मभूमि न्यास के सदर महंत नृत्य गोपाल दास का कहना है कि पूरी की पूरी जमीन रामलला की है, इसमें किसी किस्म का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यही एक भगवान रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, वहाँ पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यही हमारी दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट भी यही निर्णय लेगा। सारी की सारी जमीन रामलला की है, भाग हिस्सा कुछ नहीं, बंटवारा नहीं होना चाहिए। सारी जमीन केवल रामलला की ही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत पर फरीक इकबाल अंसारी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू होने वाली है और उसके लिए बाकायदा बेंच बनाई जाएगी। लेकिन अयोध्या में उसको लेकर हलचल हो चुकी है क्योंकि सियासत लगातार तेज होती जाती है। जो राजनीतिक दल, हमारे साथ जो मुस्लिम पक्षकार हैं इकबाल अंसारी साहब मौजूद है। क्या लगता है आज से सुनवाई शुरू हो रही, तो क्या मानते हैं? भाई सुनवाई शुरू होने जा रही है, आज से तारीख पड़ेगी, चाहे सुनवाई शुरू हो। हमें चाहते हैं कि फैसला होना चाहिए क्योंकि ये मसला इतना लंबा हो गया है, 70 साल का मसला है। हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो लोग नेता हैं उनके लिए तो जो है एक मतलब चांदनी रात हो जाती है कि हाँ मामला हाईलाइट हो रहा है। पब्लिक चाहती है कि फैसला हो जाए, तो अब फैसला होना चाहिए। कम से कम जो है फैसला जब होगा तो एक भी अब जो है एक झगड़ा खत्म होगा। आपको लगता नहीं कि इस फैसले से अगर फैसला विपरीत पक्ष में आपके विपरीत आता है तो क्या करेंगे? जब कोर्ट फैसला करे, अभी तो आया नहीं है, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी उससे पहले कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की जाती क्योंकि फैसला हमारी जो है, हम भी कहते हैं हमने सबूत पेश, 70 साल का हमने सबूत पेश किया है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ये कहते हैं कि अब सबरीमाला की तरह कोर्ट को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। केशव मौर्य कहते हैं कि अगर फैसला विपरीत में आया तो हम सदन में कानून लाएंगे। हिंदुस्तान में कानून बना हुआ है, हिंदुस्तान में अदालत है, हिंदुस्तान के लोग फैसला करने वाले हैं कि जो है कोई नया कानून लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई लाएगा
न आने वाला है। जो कानून बना हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों को फैसला करना है, करे फैसला। ये तो है नहीं कि यहाँ अदालत नहीं है, यहाँ कोर्ट नहीं है, हिंदुस्तान में लोग फैसला करने वाले नहीं है, सारे लोग मौजूद हैं, फैसला होना चाहिए। तो ये थे इकबाल अंसारी जो मुस्लिम पक्षकार थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सियासत बंद होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत वक्त हो चुका, 70 साल का वक्त देख चुके। फैसला आए, वो चाहे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, लेकिन फैसला आना चाहिए। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। उधर मुल्क के मारूफ कानूनदा और इलाहाबाद हाईकोर्ट की साबिक जज गिरधर मालवीय ने अयोध्या मामले पर कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर पार्लियामेंट में कानून बनाकर नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, ऐसे में राम मंदिर की तामीर पार्लियामेंट कानून के जरिए नहीं की जा सकती। जस्टिस मालवीय ने कहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मसले का हल या तो अदालती फैसले से हो सकता है या दोनों फरीकों की आपसी रजामंदी से। कानून कोई बना के कह सकता है, यानी पार्लियामेंट ये कहे कि नहीं अब फौरन जो है राम मंदिर बना दिया जाए, तो फौरन बना दिया जाए। इस तरह का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इस तरह कानून कोई बना ही नहीं सकते और न कोई ऐसा कानून बनेगा। मुझे इसकी कोई आशा नहीं है। कानून बना करके राम मंदिर बनने की मुझे कोई संभावना नहीं दिखती है। हाँ, केस की सुनवाई हो करके उसके बाद हो सकती है, और यह इन सब से अलग है कि आपस में पक्षकारों में सहमति हो जाए और सहमत के आधार पर बन जाए तो बन जाए। ये सुनवाई मानी जा रही सुप्रीम कोर्ट में। इस हवाले से आज सुनवाई होने वाली। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से खुर्रम शहजाद में जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, अदालत आज ये तय करेगी कि टाइटल सूट को लेकर, मालिकाना हक को लेकर, किसका उस जमीन पर हक है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से समाअत करेगी, आज ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल सना, कुछ ही देर में जो है यह समाअत शुरू होने वाली है, क्योंकि 11 बजे के बाद किसी वक्त समाअत शुरू हो सकती थी। सारे वकला जो है वो अंदर जा चुके हैं, और जो फरीक हैं, चाहे वो हिंदू फरीक हो चाहे मुस्लिम फरीक हो, वो भी सब लोग अंदर जा चुके हैं और कुछ ही वक्त में समाअत शुरू होने वाली है। आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि 30 सितंबर 2010 को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, उस पर 5 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, जब कुछ हिंदू फरीक जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और उसके बाद जो है मुस्लिम फरीक यानी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारी पिटिशंस दायर की गई थी जी। तो आज उस पर जो है समाअत होगी और यह तय होगा कि किस तरह से इस मामले की समाअत हो। चीफ जस्टिस जो है रंजन गोगोई और जय किशन कौल साहब और इसी के साथ साथ जो है के.एम. जोसेफ जो है वो इस पूरी बेंच को लीड कर रहे हैं, और आज हो सकता है कि वो ये भी तय करें कि क्या आने वाले वक्त में यही बेंच समाअत करेगी या कोई नई बेंच जो है समाअत करेगी। क्योंकि हमने देखा था पिछली बेंच जो समाअत कर रही थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क़यादत में, जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे दीपक मिश्रा, तो वो बेंच खत्म हो गई है क्योंकि चीफ जस्टिस जो है रिटायर हो गए हैं। जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस भूषण जो है उस बेंच का हिस्सा थे। तो पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि इस्माइल फारूकी केस को लेकर के इस मामले को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजे जाने की जरूरत नहीं है। तो जो दिक्कतें थी, जो अड़चनें थी, सीधे तौर पर समाअत के बीच में वो दिक्कतें जो है दूर हो गई, अड़चनें दूर हो गई। अब जो टाइटल सूट का मामला है, यानी जमीन का जो तनाज़ा है, उस पर सीधे तौर पर समाअत होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दलीलें रखी जाएंगी कि जमीन किसकी है, दस्तावेजात पेश किए जाएंगे, सबूत पेश किए जाएंगे, और इसी के साथ मुख्तलिफ ज़बानों के जो 40-45 हज़ार ये करीब जो दस्तावेजात हैं जो तराजिम कराए गए हैं वो जो है वो पेश किए जाएंगे, और आसार कदीमा की तरफ से जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर पेश की जाएगी। तो इन सबको देख करके इस मामले पर समाअत होगी, और हम समझ सकते हैं कि एक लंबी समाअत चलने वाली है। लेकिन वो समाअत कैसे हो, रोज़ाना की बुनियाद पर हो, कौन सी बेंच समाअत करे, उसका फैसला जो है वो जो है आज हो सकता है। आज जो है इस पूरे मामले पर जो है ये नज़र बनी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो है मुल्क में इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। तो 70 साल के करीब हो चुके हैं। हिंदू मुसलमान शायद दोनों ही चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द तस्फिया हो जाए और यह मसला हल हो जाए, क्योंकि नफरतें और खाइयां जो है, आपस की दूरियां हैं, वो काफी बड़ी हैं। लेकिन सबका एतमाद कहीं ना कहीं अदालत पर, खासतौर से मुस्लिम फरीक की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि वो अदालत के फैसले पर जो है भरोसा करेंगे, चाहे उनके हक में आए चाहे उनके हक में ना आए। दूसरी तरफ तमाम फरीकीन की जानिब से कहा जाता है, अगर मुस्लिम फरीकीन की बात की जाए तो उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्हें इंतजार है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले
पर वो जो फैसला आएगा वो मायूस कुन नहीं होगा, ऐसा मुस्लिम पक्षकार की जानिब से कहा जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस बनाने की बात भी की जाती है। कुछ दिनों कबल हमने देखा कि ये बात सुर्खियों में आई। योगी आदित्यनाथ की बात अगर खुर्रम शहजाद कर लें तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि सबरीमाला के ताल्लुक से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसी तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर फैसला सुनाना चाहिए। सियासी तौर पर भी बयानबाजियां इस बीच जारी है। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सियासी तौर पर भी इस पर बयानबाजी लगातार जारी रह रही है जब से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला है। देखिए, सियासी बयानबाजी तो इसलिए है क्योंकि सियासी पार्टियों को कहीं ना कहीं जो है राय दहिंदगान से जुड़ना होता है, वोट हासिल करने होते हैं, तो उसको लेकर के वो एक राय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां तक इस केस की बात है तो ये एक खुसूसी केस है, स्पेशल केस है, क्योंकि जब आज़ादी मिली उसके बाद से जो भी मुल्क में जिस तरह के हालात थे, यानी कि यथा स्थिति हम कह सकते हैं कि वो जो है कायम हो गई। लेकिन सिवाय इस केस के, क्योंकि ये केस पहले से मुतनाज़ था और इस केस को अलग रखा गया है। कानूनी जानकार हमेशा ये कहते रहे हैं कि ये केस अलग है और इस केस को लेकर के हमने जब बात की है तो आमतौर से ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट से कानून बना करके इस मसले का हल कर दिया जाए। लेकिन ये खास केस है, सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, इसलिए कई तरह के जो कानूनी जानकार वो ये कहते हैं कि नहीं बनना चाहिए कानून, क्योंकि इससे मसला और भी जो है गंभीर हो सकता है। और कानूनी तौर पर हमने जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस मामले में मुस्लिम फरीक को जो लीड कर रहा है उसका कहना है कि ऐसा कानून बनाना जो है वो दस्तूर के खिलाफ होगा और वो इसको चैलेंज करेंगे। तो कई तरह की राय हैं कि इस मसले को कैसे हल किया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि मसला अदालत से हल हो, सबूतों की बुनियाद पर हल हो, और अपनी अपनी बात रखते हैं सारे ही लोग, और वो ये चाहते हैं कि फैसला उनके हक में आए। जी, यानी तराजी मुकम्मल हो चुकी है, सारी चीजें इस हवाले से मुकम्मल हो चुकी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज समाअत में क्या कुछ कहता है। क्या रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी या फिर वक्त का तयन भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जाता है कि इतने दिनों में समाअत ये मुकम्मल कर ली जाएगी। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद की बात करेंगे। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब तक 2 PIL दाखिल की जा चुकी हैं। इस मामले पर 30 अक्टूबर को सुनवाई होगी। PIL में रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए कहा गया है कि इससे करोड़ों रुपए की बर्बादी होगी। इन पैसों को आवाम के फायदे, रोजगार के जराए और दिगर मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया और अर्ध कुंभ को कुंभ किया, तो मन में यह भाव आया कि इसके करने से कोई औचित्य नहीं है और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रयाग क्षेत्र तो संगम के आसपास जो है वो ऑलरेडी है, संगम और वो रामचरितमानस में भी है, कौन ना कह सके प्रयाग प्रभाव। तो प्रयाग तो ऑलरेडी लोग कहते हैं, प्रयागराज स्टेशन भी बना रखा है, तो इलाहाबाद को प्रयाग करने का कोई औचित्य नहीं था। और इतना जो पैसा इसमें वेस्ट होगा वो पैसा बेरोजगार के लिए काम, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम आ सकता था। साहब, आपने इलाहाबाद को जो प्रयागराज किया ये गलत किया, इसका कोई ओकेजन नहीं है। 444 साल के बाद आपने इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया। इलाहाबाद को प्रयागराज बनाने से कई हजार करोड़ रुपए का शासन पे एक वो आ रहा है, भार आ रहा है, जबकि इस पैसे को आप बेरोजगारी दूर करने में लगा सकते थे। तमाम जो समस्याएं थी, सड़क की समस्या, शिक्षा की समस्या, उस समस्या को दूर करने में लगा सकते थे। कदाचित ये बात सही भी है, कोई ऐसा पब्लिकेशन अखबार में उन्होंने करके जनरल कंसेंट जनता की ओपिनियन नहीं मांगी है। ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन्स की गवर्नमेंट है, तो सिटीजन्स के विचारों को समादर करते हुए ही कोई कार्य करना चाहिए। और फिर गवर्नमेंट ये बताती है कि क्या ऑब्जेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कोई बात करने के लिए परमिट करता है तो ये कहता है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अगर इस ऑब्जेक्ट से कोई जनता का हित नहीं होता, अगर इस ऑब्जेक्ट से किसी एक पार्टी पावर को हल्का सा कोई मदद मिलने की बात होती है तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरे ये देखें कि इलाहाबाद का नाम ऑल टुगेदर हटने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसे रोष है, ये गवर्नमेंट समझ नहीं रही है। इस रोष को करने के लिए हमारे भारत के नागरिक हैं, उनका ये रोष इस सेक्शन